आप सभी को मेरा नमस्कार। इट्स अ शॉर्ट बट नॉट स्वीट वीडियो। स्वीट इन द सेंस कि लोगों को लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखे, मीठा मीठा सा हो, बट जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों मीठा मीठा सा हो। परमात्मा के बिना कुछ भी मीठा नहीं होता। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो वीडियोस को शेयर भी करें, क्योंकि हमारे एक संत ने कहा है, कोठे चढ़कर देखिया तो घर घर लागी आग। वास्तव में ऐसा है। कभी कभी हम उन सच को अनदेखा करते चले जाते हैं बड़े लंबे समय तक, जिसकी वजह से भरपाई बड़ी दूर तक करनी पड़ती है, और वो और ज़्यादा पीड़ाजन्य तब हो जाते हैं जब आप आध्यात्मिकता से परे होते हैं, आप पुरुषार्थ से परे होते हैं। मैंने हिंदी ऑनर्स में पास आउट किया है, और उसके बाद की स्टडीज़ मेरी हिंदी में रही हैं, और साथ में इंग्लिश रहा, तो दोनों के लिटरेचर मैंने पढ़े हैं। और उन सभी में जितने भी संत हैं, उन सभी के जीवन में ऐसी ऐसी त्रासदियाँ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें रही हैं कि यदि हम अपने जीवन को देखें, जहाँ मैं अपने आप में कभी हताश महसूस करती हूँ, तो सबसे पहले उन्हीं को सामने रखती हूँ कि अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई तुम्हारी। फिर से खड़ी हो, फिर से आगे बढ़ो। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है इन वीडियोस की किसी को आवश्यकता तो है, हाँ, लेकिन व्यक्ति को होता है ना, नज़रअंदाज करने की आदत हो जाती है कि नहीं सब अच्छा है, सब ओके है, गुड है, हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। अल्टीमेटली आपको सच को देखना पड़ता है। एक कोट है, व्हेन यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। वंस यू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ, उस सच को जब तक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक समस्याएं बैक टू बैक बढ़ती ही चली जाती हैं। लेटर ऑन वो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाकर खड़ी कर देती हैं जहाँ पर जिस झूठ से उस व्यक्ति ने शुरुआत की होती है, या उस भीड़ ने शुरुआत की होती है, वो आगे तक झूठ बहुत बढ़ता चला जाता है। और दूसरी जगह पर ऐसा व्यक्ति जो सच के लिए लड़ रहा होता है, मेरी जैसी बहुत हैं, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा स्थितियाँ कईयों की ख़राब हैं। लोग एक दूसरे का उदाहरण भी देते हैं, तो वहाँ पर मेरा उत्तर ये होता है, तो क्या मैं उस ख़राब स्थिति का इंतज़ार करूँ कि वो सब मेरे साथ हो तब मैं कुछ करूँगी? ये मेरा जवाब होता है। एनी हाउ, मैं फ़िलहाल इस बारे में अभी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं उनका धन्यवाद। और पीछे कुछ मैंने 2-3 वीडियोस शेयर किए हैं जिस पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, और जिसका सीधा सीधा एक मैसेज ये है कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और अपने इस चैनल में अपलोड किए हैं। वाई? बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई सर्वाइवल एज अ प्रूफ दैट वॉट एवर आई एम सेइंग, आई एम नॉट रॉन्ग। उस वीडियो में उन कुछ गिने चुने लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर बता रहा है कि वो क्या हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि एक टॉक्सिसिटी है, तो ये शब्द बड़ा छोटा है। एक शब्द है जुगुप्सा भाव, उसको हम कहेंगे घिन आना किसी चीज़ को देख करके। और उस घिन वाले वातावरण में, उन घिन वाली पर्सनैलिटी वर्ड में क्यों बोल रही हूँ, उन घिन वाले लोगों में एक पूरी भीड़ एक के साथ दूसरे के साथ चिपकते इतनी बड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो सही चीज़ को भी गिरा देना चाहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है कि हमेशा एक ज़िद चलती है साथ में, एक सही की ज़िद और एक गलत की ज़िद। सही वाले को पता है कि वो सही है, और गलत वाले को भी बड़े अच्छे से पता है कि वो गलत है। उस अपने गलत को छिपाने के लिए एक झूठ से शुरुआत करनी पड़ती है, और जितने जितने महीने वर्ष बीतते जाते हैं, वो झूठ एक बहुत बड़ा ऐसा कुकर्म को जन्म दे चुका होता है, और ऐसी पूरी एक, क्या बोलते हैं, आकार ऐसा ले लेता है कि उसको गिराने के बजाय लोग उसको और महिमा मंडित करने लग जाते हैं, बहुत महिमा मंडित करते हैं। तो वो वीडियो कुछ उसी तरीके की है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ अगेन, कि ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं, द कल्प्रिट्स आर मूविंग अराउंड यू, दे आर
दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, आपको ऐसा दिख रहा होता है। एंड नो डाउट जो वो करना चाहते हैं वो सब कर ही रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बुरा कर रहा होता है वो बुरा करने से पहले सोचता नहीं, वो करता चला जाता है। ज़्यादा सोचता कौन है? जो सही कर रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा है ना व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बट समहाउ एट अ पॉइंट अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में उसे आगे बढ़ कर के आना ही पड़ता है, और उस आगे बढ़ने में उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को आध्यात्मिकता ही सशक्तता देती है, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी वही देती है। तो जब ऐसी भीड़, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको देख करके आप अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हो, ऐसा लगता है टूट रहे हो, बिखर रहे हो, कुछ भी शब्द आप जोड़ लो, तो बार बार यही बात आती है कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है दुनियादारी की, टीवी में क्या आ रहा है, क्या पिक्चरें हैं, क्या सीरियल है, मैंने तो देखे ही नहीं, 9-10 साल से तो मैंने स्क्रीन नहीं देखा, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि यदि आप अपनी पुस्तकों से जुड़े हो, उदात्त विषयों से जुड़े हो, तो आपको रास्ता मिलता है। भले ही इट टेक्स टाइम, बट वो आपको एक विजन तो बहुत क्लियर देता है कि आपको किस तरह की गंदी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। फ्रॉम द डे आई गॉट मैरिड एंड टिल डेट, अभी तक का एक यही काम हुआ है कि आप उस तरह की भीड़ का हिस्सा नहीं बने हो, और आने वाले भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। भविष्य तो क्या, अगर कोई अगला जन्म भी है मेरा, तो जन्म जन्मांतर तक तो भैया ऐसी भीड़ का हिस्सा तो छोड़ो, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं है मुझे। ना चाहते हुए मुझे वो वीडियो इसमें अपलोड करनी पड़ी। व्हाट आई सेड अर्लियर, दैट इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई सर्वाइवल एट अ पॉइंट। तो जो भी कोई इस तरह की स्थिति में है, तो अपनी कहते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि उसको भी लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर के आप अपने आप में हीन भावना मत लेकर के आइए। आपका नाम जाप आपका बहुत काम करता है, वो आपको पुरुषार्थ करने के लिए हिम्मत भी देता है। दूसरा, नेवर 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 कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, on your morality, on your dignity, on your knowledge, on your wisdom. Never compromise. If a group of people, they are at a level to spoil you, to protect themselves, why cannot you? आप अपने आप को बचाने के लिए अपने सच को, अपनी भक्ति को ही शक्ति बना करके क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो? इस विश्वास को टूटने क्यों देना है? बिल्कुल भी नहीं टूटने देना है ना? ये पल निकल जाए बहुत अच्छा, ये पल सच में निकला है अति उत्तम। मेरे पास ऐसे ऐसे उदात्त विषय वस्तु हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट्स हैं जो मैं इस चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई विल डू दैट। बीच में ये कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, बट मैं डेफिनेटली वो शेयर करूँगी, क्योंकि वो आपके जीवन को महत्ता देता है, वो आपके इस जन्म को सार्थकता देता है, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ी 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 मुश्किलों से मिलता है, और आसपास का जो वातावरण होता चला जा रहा है वो बार बार आपको इस विश्वास से डिगा रहा है कि परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता, कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता, पवित्रता जैसी बातें नहीं होती, साहित्य में क्या रखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हर वो चीज़ जो आपको गिराने का काम करती है वो आपको परोसी जा रही है। बट अगेन इट्स योर डिसीजन, इट्स योर ओन चॉइस कि आप किस दिशा को अपनाते हो, आप किस दिशा को अपनाते हो। आप सूरत पे ज़्यादा काम करना चाहते हो या अपनी सीरत पे ज़्यादा काम करना चाहते हो? आप खुद को देखना चाहते हो या दूसरों से जस्टिफिकेशन अपने लिए चाहते हो? अगर आप दूसरों से अपने लिए जस्टिफिकेशन चाहते हो तो आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे कभी ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए था, तो कभी भीड़ जैसा कोई प्रश्न ही नहीं आया कि आपको ऐसा हिस्सा बनना है, नहीं, कभी भी नहीं। और साहित्य में सबसे
पहले और सर्वोच्च मेरे लिए कबीरदास जी ही हैं, जो निराकार, जो उनकी दार्शनिकता, जो उनका जीवन, जो उन्होंने खंडन किया कुरीतियों का और पता नहीं क्या क्या और कितना कुछ सहा, तो उनका एक एक दोहा उसने मुझे संभाला है। यदि मैंने एक दो बार ये बात किसी से की भी तो एक आप व्यंग्य का पात्र बन गए, तो वहाँ पर मुझे यही समझ में आया कि इन्हें नहीं पता जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनका वो स्तर ही नहीं है, तो इन्हें छोड़ दो। आपने इस करके अभिव्यक्ति की कि वो भी इन चीज़ों से जुड़ जाएं। कबीरदास जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध है जो आज के सिनेरियो में बिल्कुल फिट होती है हर उस व्यक्ति के साथ जो सही दिशा में है, जो सच्चा है, या कह लीजिए वो प्रताड़ित है ही है, उसके जीवन का कहीं कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, पर परमात्मा का एक विश्वास और गुरु नानक जी का एक विश्वास कि अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कबीरदास जी का दोहा जो मुझे अति प्रिय है जब सामाजिक बातें आती हैं, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास। मैं तो रही हूँ, उनके साथ रही हूँ, और बार बार एक ही लड़ाई चल रही है कि गंदगी को बढ़ावा पूरी एक भीड़ क्यों दे रही है, या उसको और बड़े स्केल पे देखा जाए तो एक पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो इसी तरह का जब हमारा देश परतंत्र रहा और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनमें भगत सिंह जी का नाम सर्वोपरि आता है ना, कितनी बातें उनके सामने आई, पर वो माने नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्या जोश रहा होगा उनका। और सज़ा होने से पहले उनको फांसी दे दी गई थी और उस समय भी वो पुस्तक पढ़ रहे थे। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अगेन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, ऑन योर मोरालिटी, ऑन योर करेक्टर। बी प्योर, बी स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश के शब्द कितने हल्के से लगते हैं। सशक्त रहो, टूट जाओ, बिखर जाओ, लगे सब कुछ खत्म हो गया तो सीधा शिव को याद करो। विध्वंसक भी वही, सृजनकर्ता भी वही। आध्यात्मिकता आपकी धरा है, आपको संभालने वाली। नमस्कार।